बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और हर चौक चौराहों पर भी लोग जो हैं वह चुनाव की चर्चा करने में लगे हुए हैं। इस दौरान हम मुजफ्फरपुर में लोगों से बात करने के लिए पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर की आम जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहती है, आम लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं, क्या होगा इसमें? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कारण कोई नहीं, बदलाव कोई कारण नहीं। कुछ तो कारण होगा कि हम बदलाव क्यों, सरकार ने काम नहीं किया या फिर ऊब गए हैं या कुछ विपक्ष वो नहीं चाहिए। अच्छा, पक्ष तो वही चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए। बदलाव इसमें अच्छा, बदलाव विपक्ष का बदलाव विपक्ष का बदलाव चाहिए। अच्छा, और फिर पक्ष में कौन रहेंगे? फिर विपक्ष में क्या नाम है, कौन है? प्रशांत किशोर वो चाहिए। हाँ, अच्छा, लेकिन उनको भी पक्ष में भी नहीं लाना? नहीं, पक्ष में नीतीश कुमार। हाँ। कारण क्या है, क्या कारण है कि नीतीश कुमार अभी भी लोगों की पसंद बना हुआ है? उनसे बेहतर कोई नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है क्या? ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है, बताइए। ऐसा कि हम लोगों का उम्र जो है वो हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए उनसे बेहतर कोई नहीं। उनसे बेहतर कोई नहीं। और जहाँ तक पढ़ने की बात है तो हमारे तेजस्वी कितने पढ़े लिखे हैं वो खुद जानते हैं। मतलब उनका ये जो 9वीं फेल का टैग है, ये बड़ा नुकसान उनको पहुंचा रहा है। एक चीज बताइए, हम आप कोई भी जिसके माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, उसका बेटा नहीं पढ़े, सोचने वाली बात। मतलब जिसके घर में खाने के लिए नहीं होता वो भी पढ़ता है, मगर उनके हाँ लगातार वो शिक्षा बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं लगातार। अरे भैया, चोर तो बोलेगा ही कि हम चोरी नहीं होने देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ सर? शशि सिंह। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? भाजपा का सरकार बनेगा और क्या बनेगा? भाजपा या एनडीए? हाँ, एनडीए की सरकार। वो तो 20 साल से है लगातार। हाँ, मतलब बीते कई साल से है, और एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे क्या? हाँ, कारण क्या है, क्यों, क्या वजह है कि नीतीश कुमार ही फिर से? वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं। जैसे हैं? जैसे विपक्ष भी तो तमाम जो है वो दिवा स्वप्न दिखा रही है। हाँ। तेजस्वी भी खूब जोर जोर से कह रहे हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे। वो नहीं करेंगे, ये करके दिखा रहा है। करके दिखा रहे हैं। हाँ, 700 यूनिट या ये बिजली जो फ्री हुआ या फिर जो पेंशन योजना जो लागू हुई, ये सब कितना कारगर होगा इसमें? अच्छा रहेगा, रहेगा। हाँ, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें होंगी? अब तो उसका परिणाम ही न पता चलेगा। आम पब्लिक क्या सोच रही है, आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है, मेरे मन में जो है तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। कुछ तो जान रहे होंगे कि हाँ भाई, पक्ष सही है या विपक्ष वर्तमान का सही है। आप लोग के सामने है, जो आप जानते हो हम ही जानते। वही चीज तो बताइए। काम क्या है, जो होना चाहिए था उसमें तो कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन सरकार के काम से खुश है कि नहीं? खुश, अब क्या कहें, अब खुश पता है कि नहीं पता है। काफी कंफ्यूज लग रहे हैं या फिर बहुत बोलना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट से तो सब आदमी कंफ्यूज है। ये है, सरकार से कंफ्यूज है या खुद में कंफ्यूज है या कुछ बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, यहाँ का स्थिति देख कर कंफ्यूज है। हाँ, सरकार के काम को लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने जो तमाम बातें कही हैं। नीतीश जी का तो कुछ तो है, बेहतर वर्क हुआ है। बेहतर वर्क हुआ। हाँ, उनका तो अभी हाल के दिनों में कई बड़ी घोषणाएं, जैसे 125 यूनिट बिजली और पेंशन 1100 और महिलाओं को जो पैसा देने की बात, और तमाम चीजें जो। हाँ, तो ये सब स्थापित हुआ है, इससे तो ये सुविधा तो हासिल हुआ है जनता को, इसमें तो कोई शक है नहीं। और इससे कुछ हो सकता है कि उनको बेनिफिट मिले, जो घोषणा की मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नन्हे है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होना है, क्या लगता है इस बार कैसी तस्वीरें होंगी चुनाव को लेकर? समय आने के बाद बताया जाएगा कि क्या होता है। समय आने के बाद मन में कुछ तो चल रहा होगा। अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। अच्छा, सरकार या विपक्ष या फिर नया जो कई नेता सामने आए, उन सब को लेकर तो कुछ बता सकते हैं? अभी कुछ नहीं है। सरकार के काम को लेकर क्या कहेंगे? लेकिन अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी समय सरकार के काम को लेकर क्या कहेंगे? वोट को लेकर नहीं कहेंगे? वोट के लेकर काम तो अच्छी हो रही है। काम अच्छा हो रहा है। और जो अच्छा, नीतीश कुमार ने बीते कुछ दिनों में काफी घोषणाएं की है, तो उन घोषणाओं से कितना आमजन को लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा, अब सरकार की पर निर्भर करता है क्या होगा ना। वो घोषणा करते हैं, बिजली तो फायदा आप ले रहे होंगे? बिजली तो मिल ही रहा है, मिल रहा है। तो क्या इन सब का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
असर तो पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए, मतलब पड़ेगा, आम जीवन पर काफी असर पड़ेगा। हाँ, पड़ना चाहिए। और इसका प्रभाव वोट पर भी हाँ, पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? सत्य कुमार। सत्य कुमार। चलिए, और कुछ लोग भी हैं जो रोड पर हैं, जो कहीं जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ लगता है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कैसा हर बार बदलाव एक ही सरकार को तो हम लोग बहुत देखे, 3 साल 3 बार यही आए। अब बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है, बदलाव क्यों होना चाहिए? कारण क्या है कि देखिए, बिहार से लोग बाहर कमाने जाते हैं, बिहार में कोई रोजगार नहीं। आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार दीजिए तभी तो लोग खाएगा, बिना रोजगार के क्या। अच्छा, नौकरियां हाल के दिनों में कई बड़ी वैकेंसियां भी जो है वह आई है, लगातार शिक्षक बहाली जो है वह काफी लाखों की संख्या में हुई है। इसके अलावे कई बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? घोषणाएं तो होती है लेकिन कितने % को मिलते ये आपको पता है? आप कुछ लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं? हमको कोई लाभ नहीं, बिजली नहीं मिल रही है, हमको तो घर में कनेक्शन नहीं है, तो बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, तो क्यों नहीं ना अप्लाई मेरा किया? इंदिरा आवास मिला। आवास भी नहीं मिला। नहीं मिला। तो इसको लेकर आपने क्यों नहीं स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है उनसे क्यों नहीं बात की? सबको बोलते तो बोलते हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, हो जाएगा। 3 बार फॉर्म भर भी दिए लेकिन कोई काम नहीं। मतलब सरकार घोषणाएं तो बहुत सारी की है, घोषणाएं बहुत होती लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। लाभ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बिजली फ्री हुई है, उससे काफी लाभ होगा। फ्री हुई है, 15 दिन चलता है, 15 दिन के बाद फिर पैसे लगते हैं। अच्छा, 125 यूनिट। मतलब 125 यूनिट आप खपत कर देते हैं, जी, समय से ज्यादा खपत कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं, कितना फ्री हो जाना चाहिए? फ्री क्या होगा, फ्री कुछ नहीं करिए, रोजगार दीजिए लोग को। रोजगार, मतलब मेन मुद्दा रोजगार भी रहेगा। रोजगार होना क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश महतो। चलिए, और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। देखेंगे तमाम लोग जो हैं, इधर कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तस्वीरें होंगी? भैया समय आएगा तब जो है उस समय देखा जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, वोट चलिए अपनी जगह है, वो तो जब वोट की तारीख आएगी वो तो मन में लोग रखते हैं। सरकार, विपक्ष, इन सब को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब जो है देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर जो है जा ही रहा है। गरीब आदमी को जो है जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये 15 साल से जो है सरकार जो है, तो महंगाई तो घटा नहीं है, महंगाई जहाँ तक जो है बढ़ता ही जा रहा है। बड़े आदमी जो है बड़े होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब धरातल में जा रहा है। तो इस पर जो है संशोधन जो है, चाहे किन्हीं का सरकार हो, इस पर संशोधन होना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य पर जो है संशोधन होना चाहिए, शिक्षा पर संशोधन होना चाहिए। हाँ, बस और पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा, सरकार की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि गरीबों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जाती है, और बीते कुछ वर्षों से तो लगातार अनाज वगैरह भी दिया जा रहा है। अब पेंशन की भी राशि बढ़ा दी गई है और अन्य राशियां भी जो दी जा रही है, इसका असर होगा कि नहीं आप बताइए? इसका असर जो है कैसे होगा? 5 किलो अनाज से जो है ये जो है 1 महीना आदमी खा लेगा। सरकार तो 5 किलो दे रही है, 5 किलो से जो है एक व्यक्ति का जो है जीविका जो है 1 महीना चलेगा। आज तो नहीं बेरोजगारी चलेगा। भत्ता का भी ऐलान कर दिया है, बेरोजगारी भत्ता भी अब मतलब बेरोजगार लोगों के लिए भी उन्होंने ऐलान तो किया है। बेरोजगारी भत्ता जो है किया है, उस पर संशोधन होगा, सरकार का फंड आएगा, आगे जो है डेवलपिंग होगा तब ना लोग समझेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा शुभ नाम अशोक कुमार है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो जो पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्हीं को लिए जो है जहाँ तक होगा वहाँ तक कोऑपरेट किया जाएगा। ये लेकर के विकास पुरुष में नाम उन्हीं का आता है। उनको वादे कोई है कि जो कि उतना विकास जितना हुआ है, रोड गली नाला से लेकर के और यह पटना भी ओवरब्रिज भी बना है। आज तक के जो है लोग जो है नीचे में जाम में फंस जाता था, अब ओवरब्रिज से जो है पार हो जाता है। फ्लाईओवर, रोड, ये तमाम चीजें खूब बनी है। हाँ, पुलिया काफी असर करेगा। बहुत। महिला विकास मेन रूप से नीतीश कुमार का देन है। कोई भी जन स्वराज भी या कोई भी स्वराज आ जाएगा तो जितना महिला विकास वो कर दिया है 50% आरक्षण देके, उतना कोई नहीं कर पाएगा।
नहीं कर पाएगा। एक सरकार आवेगा तो पहले अपने खाएगा, उसको बाद में जनता को दिखाएगा। आज भी अपना पेट नहीं भरेगा, अपने भूखल रहेगा, जनता के पेट भरेगा। सारा हम खाए तब ना। हाँ, क्या नाम है सर आपका? हमारा पंकज कुमार नाम है। युवा है, हम युवा से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए एक बात बोलें, एक ही लाइन में बात खत्म करते हैं। हमें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए और अंतिम सांस तक बीजेपी ही चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलते हैं। ये जितने भी हैं, ये जन स्वराज पार्टी या लालू यादव का पार्टी, लालू यादव का बेटा देखिए खुद जन स्वराज में पार्टी में चले गए अपना पार्टी छोड़कर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल कुमार पांडे हुआ। चलिए, तो तमाम जो लोग हैं उनकी अपनी राय है। हालांकि लोग जो है वह सरकार के कार्यों की तारीफ तो कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग बदलाव की बात भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में नीतीश सरकार के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उसका असर बिहार की जमीन पर दिख रहा है और इसका असर बिहार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर से निकट के लिए प्रियांक।